दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन किए थे और जिनका सारा डिटेल वेरीफाई हो चुका है, तो उससे आगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। मैं सारी जानकारी को इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, साथ ही कौन से डिटेल कैसे आपको फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल पाएगी। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी आपको डिटेल में समझाते हैं कि कैसे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो भी कैंडिडेट का फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तब कैसे उनको अप्लाई करना है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे इन स्टूडेंट का सारा डिटेल आप यहाँ पे डन और वेरीफाई देख रहे होंगे। इस प्रकार अगर आपका सारा डिटेल डन और वेरीफाई है तो अब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट onlineupdate.stm.in पे और यहाँ पे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022 अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल खुलेगा जिसमें सारी जानकारी बताई गई है। इंपॉर्टेंट लिंक में डायरेक्ट आपको लॉगिन का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो आईडी मिला है और जो पासवर्ड मिला है उसको डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही इस प्रकार आपका सारा डिटेल देखने को मिलता है। जिनका भी सारा डिटेल वेरीफाई है वही कैंडिडेट अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आप वेट करिए। लगातार आप इसी प्रकार लॉगिन करके चेक करिए कि आपका वेरीफाई होता है या नहीं होता है। जिनका हो गया है डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जिस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने इसका जो फॉर्म है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वो खुलता है। यहाँ पे पहला काम करना है, इंस्टीट्यूट एंड कोर्स का डिटेल आपसे मांगी जा रही है और उसमें भी यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर दो ऑप्शन है, पहला है फ्रेश है और दूसरा रिन्यूअल है। इसमें अंतर समझिए, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें मिस्टेक करेंगे तो फॉर्म को रिजेक्ट होने की संभावना होगी। फ्रेश उनको करना है जो इस बार इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए हैं और उनका आईडी पासवर्ड इस साल ही आया है, तो फ्रेश करके आवेदन कर सकते हैं। रिन्यूअल उनको करना है जिन्होंने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे इससे पहले कोई भी पैसा लिया है, किसी भी प्रकार के क्लास के लिए अप्लाई किया था, तो वो रिन्यूअल करके इस बार फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपने अंतर समझा। अब समझते हैं यहाँ पे एकेडमिक ईयर, तो एकेडमिक ईयर फिलहाल 2022-23 में आप एडमिशन कहीं लिए हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो अपना जो एकेडमिक ईयर है उसको चुनेंगे, साथ ही आपका जो इंस्टीट्यूट है किस ज़िले से आता है, यहाँ पे ज़िला का नाम है, उस ज़िला को यहाँ से चुन लेंगे जो आपका ज़िला होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट आपको पूछा जा रहा है, तो आप बिहार के अलावा कहीं अदर स्टेट से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उस स्टेट को चुनेंगे, स्टेट को चुनेंगे, उस अकॉर्डिंग जो भी ज़िला होंगे, जिस ज़िले में आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस ज़िला को इस प्रकार चुन लेंगे। और उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलता है इंस्टीट्यूट नेम, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है उस ज़िले के अकॉर्डिंग। अगर इस लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम नहीं देखने को मिलता तो घबराना नहीं है, आपको अपने कॉलेज में एक बार रिपोर्ट दे देना है, उनको बता देना है कि अभी तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे अपना कॉलेज का नाम नहीं है। तो स्कूल वाले क्या करेंगे, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस पोर्टल पे उनका नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जिस कॉलेज से आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा काफ़ी सारे कॉलेज का नाम है, आपका जो कॉलेज होगा उस कॉलेज को चुनना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कोर्स का नाम आपका यहाँ पे आता है तो उसको चुनेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट है इसलिए यहाँ पे इनका ये आ रहा है 3 ईयर डिप्लोमा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट 11-12 के ही है तो यहाँ पे कोई अगर वो कॉलेज को चुनते हैं, जैसे हम अभी आपको लाइव दिखाते हैं, एक कॉलेज चुना हमने और यहाँ पे देखेंगे कोर्स आपके सामने आ जाता है, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स या अदर। आप जिस भी प्रकार के स्टूडेंट है उसको चुन सकते हैं। तो इस प्रकार जब इंस्टीट्यूट का आप चयन करेंगे तो इंस्टीट्यूट जिस भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया होगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका सारा डिटेल आ जाता है। आपको कहीं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चयन करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो प्रोवाइड किया है इंस्टीट्यूट किया है, तो इसमें आपका सारा डिटेल पहले से फिलअप होगा। इसमें किसी भी प्रकार के कोई आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपकी इंस्टीट्यूट का सारा डिटेल होती है, उनका एड्रेस होती है, कॉलेज का जो भी कंपलसरी फ़ी है जो कि आपको देखने को मिलता है और साथ ही जो कोर्स फ़ी इन गवर्नमेंट
कॉलेज ऑफ स्टेट है जो कि देखने को मिलता है कि कितना है। तो यहाँ तक आपने समझा, फिर आपको नीचे आ जानी है डायरेक्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इन्फॉर्मेशन टू बी एंट्री बाय स्टूडेंट, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको खुद से ही इंटर करना होगा। जैसे आपका जो भी कोर्स का सेशन है वो कौन सा है। तो अगर मान लीजिए आपने इस साल एडमिशन लिया है तो आप इस साल का ही डालें, और साथ ही वो कब तक कोर्स आपका चलेगा। जैसे कोई कैंडिडेट इंटर में 22 में एडमिशन लिया तो 24 में उनका इंटर ख़त्म होगा, तो 22 से 24 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। साथ ही आपका जो एडमिशन हुआ है वो किस डेट को हुआ है, वो डेट यहाँ से कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी मंथ होगा, जो भी डेट होगा उसको चुन देंगे, और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगी जा रही है। तो कोई ये स्टूडेंट हो सकता है कोई कॉलेज में एडमिशन लिए है तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो डाल सकते हैं, अन्यथा स्टूडेंट एडमिशन नंबर जो भी होगा आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही आपका जो भी रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर मिला है उसको आप डालेंगे। जब आप अपना फी रिसिप्ट को देखेंगे तो उस पर ये डिटेल मेंशन होती है, ये दोनों डिटेल वहीं से आपको मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर आपसे पूछी जा रही है कि आप प्रेजेंट ईयर कौन सा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या आपका सेमेस्टर चलता है तो उस अकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिलता है, तो उसको आप चयन करेंगे। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 2022-23, वो बताने किस डेट को आपने कराया है तो उस डेट को मेंशन करेंगे। साथ ही आपका जो भी सेक्शन होगा उसको यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी है तो यहाँ पे 3 है। अगर आप रेगुलर मोड से पढ़ाई करते तो रेगुलर चुने, पार्ट टाइम करते तो ये चुने, और यहाँ पे ये जो सबसे बेटर होगा आप रेगुलर ही चुनें, क्योंकि रेगुलर मोड से ही स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो भी कॉलेज का कंपलसरी फ़ी है वो आप डालेंगे, जो कि ईयरली में आपसे पूछी जा रही है। ये आपके फी रिसिप्ट पे भी मेंशन होती है, वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल पाता तो यहाँ पे भी आपको दी गई है कि कॉलेज का जो कंपलसरी फ़ी है वो कितना है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो वो फी आप यहाँ पे बता सकते हैं, अन्यथा आपको रिसिप्ट पे मिला है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, उस अकॉर्डिंग ही डालेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फ़ी है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, जो कि आपको यहाँ पे बताई गई कि आपका जो गवर्नमेंट स्टेट का जो फ़ी है वो क्या है। तो आप चाहे तो ये दे सकते हैं, अन्यथा आप इस डिटेल को अपने इंस्टीट्यूट से भी पता करके आप डाल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बोला जाता है कि यदि आप इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में, तो अगर कोई हॉस्टल में कोई कैंडिडेट रह रहे होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर हॉस्टल में आप नहीं रहते, डे स्कॉलर स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वालिफाई लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम है वो आपने क्वालिफाई कर लिया है तो यहाँ पे आपको यस करेंगे। इसका मतलब है कि जैसा अगर मान लीजिए आप 11th में एडमिशन लिए होंगे तो लास्ट एग्ज़ाम अपने 10th को पास जब तक आप नहीं करेंगे तो 11th में आपका एडमिशन होगा ही नहीं। ऐसे ही कोई भी कोर्स करने के लिए लास्ट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, तो यहाँ पे आपको यस ही यहाँ पे रहने देना है। नीचे आएंगे, देखेंगे जो भी आपने यहाँ पे यस किया प्रीवियस कोर्स के लिए तो उसकी जानकारी आपको बताई जाती है कि प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल आपको बतानी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इससे पहले जो भी आपने कोर्स किया होगा वो कौन सा कोर्स आपने किया है, जैसे यहाँ पे सभी का नाम देखने को मिलता है। कोई कैंडिडेट अगर 11th-12th में एडमिशन लिया है तो 10th पास किए होंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 10th लेवल कोर्स, आप इसको भी चुन सकते हैं। कोई कैंडिडेट 11th-12th पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ITI इस प्रकार का कोर्स पास किए थे लास्ट में तो वो डालेंगे। कोई डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किया प्रोफेशनल वाले तो वो डाल सकते हैं, या अदर प्रोफेशनल कोर्स का भी लिस्ट है। और यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको ऑप्शन दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें लास्ट आपका जो एग्ज़ाम है किस प्रकार रहा था उसको यहाँ पे आप चुनेंगे। इस प्रकार चुनेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे बोला जाता है, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ग्रुप D वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे आपने जो पढ़ाई किया था, लास्ट जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया था वो ITI किया था, या आपने सीनियर सेकेंडरी 10+2 अदर है, या आपने 10+2 साइंस से किया था, आर्ट्स से किया था, कॉमर्स से किया था, उसकी जानकारी आप यहाँ पे उसको बतानी है। फिर आप नीचे आएंगे, किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट एग्ज़ाम को पास आउट किया है उसकी जानकारी देनी है। और साथ ही जो भी लास्ट जो आपने कोर्स किया है वो कोर्स में किस साल आपने एडमिशन लिया था वो ईयर यहाँ पे डाल लिया, और साथ ही कब वहाँ से आपने पास आउट किया है वो ईयर आपको यहाँ पे बतानी है। यानी यहाँ पे एडमिशन जो लिए है फ्रॉम ईयर में डालना है, और 2 में जब आप वहाँ से पास आउट किए हैं वो ईयर आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे बोला जाता है कि
जो कोर्स आपने यहाँ पे डिटेल बताओ आपने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आपको यस करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखेंगे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, सेपरेट डिक्लेरेशन देना है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार सारा डिटेल डालने के बाद इस प्रकार देखेंगे स्टूडेंट डिटेल सक्सेसफुल सेव होता है। इस प्रकार आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है और नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अभी भी आपको लगता है कोई डिटेल आपका गलत है तो अभी एक ऑप्शन मिलता है एडिट स्कॉलरशिप डिटेल का, जिस पर आप क्लिक करके आप चाहे तो ये जो डिटेल आप भी आपने डाला है उसको अपडेट कर सकते हैं। सारा डिटेल सही हो तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगानी है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि 10th का आपका जो भी मार्कशीट होगा वो मार्कशीट को अपलोड करनी है। यहाँ पे देखेंगे मार्कशीट जब आप लगाएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है सर्टिफिकेट नंबर का, और सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है और साथ ही सर्टिफिकेट इशू डेट भी आपको देनी है। तो ये नंबर कहाँ से मिलेगा वो जानकारी आप समझिए। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है, जब आप अपने मार्कशीट को देखेंगे ऊपर में ही आपको एक सीरियल नंबर मिलता है। जो नंबर आपको यहाँ पे दी गई है इसी नंबर को यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर में डालनी है और साथ ही इशू डेट जो डालनी है। आप अपने मार्कशीट को देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक डेट मेंशन होती है, जो कि देखेंगे यही डेट आपका जो है इशू डेट हो जाता है। तो वो डेट आप इशू डेट में डालेंगे और साथ ही इसको अपलोड कर एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखेंगे लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट आपसे मांगी जाती है। तो लास्ट एग्जाम अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 11th में एडमिशन लिया तो उनका जो भी लास्ट जो क्वालिफिकेशन के तौर पे आपने डिटेल डाला है वो आपने जो भी डाला था, जैसे अगर मान लीजिए 11th में आप एडमिशन लिए तो लास्ट आपका जो मार्कशीट होगा वो 10th का ही होगा। कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो लास्ट मार्कशीट उनका 12th का होगा। तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना, लास्ट पासिंग मार्कशीट आपको देनी है। साथ ही यहाँ पे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगानी है। बोनाफाइड के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वार्ड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार बोनाफाइड का जो फॉर्मेट है वो खुलकर आता है। इस प्रकार देखेंगे ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है टू बी प्रिंट ऑन ऑफिशियल लेटर पैड ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी इसको जो प्रिंट करानी है ये आपको इंस्टीट्यूट और कॉलेज के लेटर पैड पे करवानी है। देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दिए हैं। आप नीचे चैनल के लोगो पे क्लिक करें और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन प्लेलिस्ट का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमने एक वीडियो बनाया है जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कैसे बनानी है। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो आप देख लेंगे, जो कि यहाँ पे है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस हमने इसमें बताया है और क्या सही तरीका है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें हमने बताया है कि स्कूल का जो लेटर पैड है ये कुछ इस प्रकार होता है। इसमें स्कूल का ऊपर में नाम मेंशन होता है और उस लेटर पैड पे आपको इसको प्रिंट करानी है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारा डिटेल समझ में आ जाएगी। इस प्रकार देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड होता है। ओके पे क्लिक करें। ध्यान रखें जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें उसका साइज का खास ध्यान रखें। ये जो भी डॉक्यूमेंट होगा ये PDF फॉर्मेट में होगा। अगर PDF में अपलोड नहीं करेंगे तो नहीं लेगा, जिसका साइज भी आपको बताया गया कि आपका जो साइज होगा ये 400 KB के अंदर ही होनी चाहिए और स्कैन करके ही आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे PDF कैसे बनानी हो समझिए। जैसे PDF बनाने के लिए आपको गूगल ओपन करना है, सर्च करना है कन्वर्ट JPG टू PDF आपको लिख लेना ही है। जैसे ही आप ये लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे वेबसाइट आएगा। स्मॉल pdf.com मिलता है, जिस पर आप क्लिक करें और जो भी फाइल है, जो भी मार्कशीट आपका है, सपोज करिए ये मार्कशीट आपका है तो इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे कन्वर्ट वाले पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये फाइल आपका PDF में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहते हैं इसको कंप्रेस करना, साइज अगर अधिक हो चुका है तो यहीं से इसको कंप्रेस भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार PDF भी आप बना लीजिएगा और इस अनुसार जैसे हमने आपको बताया इसको अपलोड कर देना है। अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप व्यू करके देख भी सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सभी जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए फी स्ट्रक्चर है जो कि आपको बनवानी पड़ेगी, जिसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वर्ड का,
जिस पर आप क्लिक करेंगे, या ये सारी जो लिंक है हमने इस वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया है, जहाँ से भी आप डाउनलोड करेंगे बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर, आप वहीं से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, पहले भी इसको बनवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फी स्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे फी स्ट्रक्चर का जो सिंपल है वो खुलता है। ये सिंपल ऑफ फी स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब है कि इसको भी आपको स्कूल के लेटर पैड पे ही बनवा लेनी है, जो कि सारी डिटेल आपका होगी कि कितना आपका फ़ी है। साथ ही इसको आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये आपको फ़ी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो ये आप देखेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जिस पर आपका जो स्कूल है उनका मोहर और साथ ही जो उनका प्रिंसिपल होंगे उनका साइन यहाँ पे होना ज़रूरी है, वो आप इस प्रकार देख पाएंगे। अब बारी आता है फ़ी स्ट्रक्चर अपलोड करने का। तो फ़ी स्ट्रक्चर हमने बताया आपको कि इस नमूना को भी आप चाहे तो आप अपलोड कर सकते हैं इसको बनवा कर, अन्यथा जो हम आपको बता रहे हैं जब आपने एडमिशन लिया होगा इस प्रकार आपको फ़ी स्ट्रक्चर मिला होगा, जो कि फ़ी रिसिप्ट है। इसमें भी आपकी सारी जानकारी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको नंबर मिलता है, जो कि आपका सीरियल नंबर के तौर पर यहाँ पे आप जब मांगा जाता है आपसे, वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और साथ ही किस डेट को आपने ये नामांकन कराया था, जो फी स्ट्रक्चर आपको दिया गया वो डेट आपको यहाँ पे अंकित होती है। वही डेट को क्या करना है यहाँ पर आपको डालनी है और इसको भी आपको अपलोड कर देनी है PDF फॉर्मेट में ही। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बोला जाता है कि सरकारी संस्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क केवल दस्तावेज या राज्य सरकार द्वारा निजी संस्थान के लिए निर्धारित शुल्क नहीं है। केवल बिहार संस्थान के बाहर के छात्रों के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। तो ये उनके लिए है। अगर मानिए इस प्रकार आप है तो आप इसको लगा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल को डालने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है गो टू होम का, जिस पर आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे आपका जो 2 काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब तीसरा काम आपको करना है एप्लीकेशन का जो स्टेटस है और साथ ही आपका जो प्रिंट है वो लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है वो खुलकर आता है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ से बैक हो जाए और सारा डिटेल देखने के बाद ही आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइनलाइज एप्लीकेशन, जिस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे आप, तो अभी एक इस प्रकार का एरर आता है कि अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट फर्स्ट। आप जब इस पर क्लिक करेंगे ओके पे, तो यहाँ पे देखेंगे हमने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, जो कि आप यहाँ पे सभी पे देखेंगे व्यू आपको देखने को मिलता है। फिर भी ये एरर आ रहा है, तो लास्ट स्टेप आपको कुछ करना नहीं है, सेम वही यहाँ पे गो टू होम पे चले जाइएगा और यहाँ से इसको आपको फाइनल सबमिट कर देनी है। हो सकता है थोड़ा सा एरर हो जिस कारण से नहीं हो, लेकिन जो वे हमने बताया, जो तरीका बताया, इस तरीके से आप करेंगे 100% हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है वेबसाइट में एरर हो। लास्ट स्टेप को आपको वही करना है, इस पर फाइनलाइज पे क्लिक करके आपको एक नंबर पे OTP जाएगा, OTP डालकर इसको फाइनलाइज कर देनी है और इसका प्रिंट आउट आपको लेकर रख लेनी है। आप कोशिश करें अगर आपके नज़दीक में ही आपका कॉलेज है तो कॉलेज में इसका प्रिंट आउट आप ज़रूर सबमिट कर दें और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने लगाया और डॉक्यूमेंट भी आप वहाँ पे ज़रूर जमा कर दें। दोस्तों हमने कंप्लीट प्रोसेस दिखाया कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जिनका भी फॉर्म अगर वेरीफाई हो चुका है तो उससे आगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। मैं आशा करता हूँ जो भी जानकारी हमने आपको दिया समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर पाए।